सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही समझाऊंगी। दैट क्योंकि रीजन ये है, देखिए, कि अगर मैं आपको 12 के 12 टेंसेस एक साथ समझाऊंगी तो थोड़ा हॉपस्कॉच हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, नहीं तो देखिए एक साथ वीडियो भी बनाई गई है, लेकिन वो क्या होता है कि उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैंने 12 दिन में 12 टेंसेस का हर एक वीडियो बनाया गया है इंडिविजुअल, जिससे कि आप एक वीडियो में अच्छे से बारीक जो इसकी चीजें हैं, जो आपका हल्का सा भी कंफ्यूजन है वो कहीं भी ना रहे। एक साथ भी मैं आपको वीडियो में बनाऊंगी टेंस का, लेकिन वो लेटर बाद में। अभी मैंने एक एक वीडियो बनाया है, बनाऊंगी मैं। जैसे आज मैंने प्रेजेंट का बनाया, कल पास्ट का बनाऊंगी, ऐसे 12 टेंसेस के मैंने अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला जो है हमारा वो है, देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इसका सबसे अच्छा एक मूल मंत्र है कोई भी सेंटेंस बनाने का, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम वर्ड्स को इधर उधर प्लेस कर दें तो उससे क्या होएगा, हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए एक रूल, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि एक पर्टिकुलर एक करेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। वो होता है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपको यहां बिठाना है कि सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ओके, ये है हमारा मूल मंत्र एक सेंटेंस को बनाने का। जैसे कि देखिए, मैं बाजार जाती हूँ। ओके, इसमें मैं आपको इसको ट्रांसलेट करती हूँ। जैसे कि देखिए, आई गो टू दी मार्केट, मैं बाजार जाती हूँ। ओके, तो इसमें क्या है, देखिए, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैं मतलब आई, मेरे बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट आई ले लिया। ओके, उसके बाद जाती हूँ, जाती हूँ का वर्ब का फॉर्म क्या होएगा, गो। इसमें देखिए प्रेजेंट है, आज की बात हो रही है, तो नेचुरली ये बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पे हमने वर्ब ले लिया। अब बारी आती है ऑब्जेक्ट की कि भाई किसके लिए यूज किया जा रहा है, तो ये यूज किया है, कहाँ जाना है, हमें मार्केट जाना है, तो टू दी मार्केट। अंडरस्टैंड, ये है हमारा इसका बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए वर्ब के अंदर भी देखिए 3 फॉर्म्स होती है। वर्ब भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है टेंस को समझने में। टेंस हमें क्या बताता है, समय। टेंस में जो वर्ब यूज होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि ये वर्ब कौन से टाइम में यूज हुआ है, क्या वो पास्ट के लिए। तो इसमें भी देखिए वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जैसे कि देखिए, डू डिड डन, गो वेंट गॉन, प्ले प्लेड प्लेड। इसमें आपने देखा होगा कि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ईडी ईडी लगा दी गई। ये भी मैं बाद में आपको समझाऊंगी। वैसे मैंने इंडिविजुअली वर्ब का भी एक पूरा वीडियो बना रखा है, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसमें मैंने सारी चीजें समझा रखी है कि वर्ब भी 2 तरह के होते हैं, फॉर्म्स भी, रेगुलर और इरेगुलर। वो बात की बात है, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो क्या हो गया कि ये तीनों फॉर्म्स है इसमें। इससे हमें पता चलता है कि जब फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट में यूज होगी, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट में, और थर्ड मतलब पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये भी यूज होती है फॉर्म्स। वर्ब जो है ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आपका कंफ्यूजन खत्म होता जाएगा। ओके, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है, ये तो है एक स्ट्रक्चर जिससे हम सेंटेंस बनाते हैं, यही स्ट्रक्चर है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं आज का, अगर हम कुछ स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, हम सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसमें क्या स्ट्रक्चर आएगा, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, एक देखिए होता है ग्रामेटिकल पर्सन। ठीक है, ग्रामेटिकल पर्सन होता है जिसमें 3 पर्सन होते हैं, 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा, आई और वी। ठीक है, सेकंड पर्सन में आ जाएगा यू, थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, शी, इट, दे, या फिर किसी का नाम। तो इसमें क्या है, देखिए, आई जो है, आई के साथ कभी भी एस या एस नहीं लगता। ये एक्सेप्शनल केस है। देखिए, बहुत सारे ग्रामर में ऐसे रूल्स होते हैं, तो सभी के लिए लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आई जो है वो एक्सेप्शनल है, हालांकि ये सिंगुलर है, इसके साथ हम एस या एस
यूज कर सकते हैं, लेकिन आई के साथ हम एस और एस नहीं लगा सकते, और एक आई के साथ और एक प्लूरल फॉर्म के साथ हम एस या एस नहीं लगाएंगे। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का नाम है, अगर नेम है किसी का, तो फिर वर्ब में एस लगा सकते हैं क्योंकि वो सिंगुलर फॉर्म ही हुआ, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब देखिए इस स्ट्रक्चर के अनुसार, इस स्ट्रक्चर के अनुसार ये है मेन सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का। तो इसमें सबसे पहला सेंटेंस क्या है, देखिए कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब यहाँ पे मैं क्या है, मैं है सिंगुलर, तो यहाँ पे मैं का क्या आ जाएगा, आई। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलता हूं, यानी वर्ब आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलता हूं की क्या आ जाएगी, प्ले। तो आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे क्या खेलता हूं की बात हो रही है, क्रिकेट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा आई प्ले क्रिकेट, CRICKET। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है देखिए वे अंग्रेजी बोलते हैं। अब यहाँ पे वे आ रहा है, वे मतलब वो, एक से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म हो गया, ओके। तो वे अंग्रेजी बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वे अंग्रेजी बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अगर प्लूरल फॉर्म है तो वहां पे एस या एस नहीं लगेगा, जो वर्ब है वो एज इट इज आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे कि इसमें स्ट्रक्चर लगाया हुआ है। तो इसमें क्या आ गया, दे स्पीक इंग्लिश। वे मतलब हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। बोलते हैं स्पीक मतलब ये हो गया हमारी वर्ब। अंग्रेजी क्या बोलते हैं, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी अंग्रेजी बोलते हैं, दे स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है देखिए राजा और राम गाते हैं। यहाँ पे राजा और राम मतलब प्लूरल है, एक से ज्यादा। तो यहाँ पे वर्ब की जो फॉर्म है, सॉरी वर्ब जो है उसमें एस या एस नहीं लगेगा, एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राजा और राम गाते हैं, तो हम लिखेंगे राजा एंड राम सिंह। अब आप बोलेंगे सिंह तो भाई प्लूरल सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पे तो सिंग्स आना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये प्लूरल के साथ मैंने इसीलिए यहाँ पे हर एक चीज लिखी हुई है कि प्लूरल फॉर्म के साथ यानी एक से ज्यादा अगर है तो वहां एस या एस नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए राजा एंड राम सिंह वो गाते हैं। देखिए फोर्थ एग्जाम्पल क्या लिखा है मैंने, वह कहानियां लिखता है। यहाँ पे वह क्या है, वह है सिंगुलर मतलब एक, ठीक है। तो यहाँ पे वह है तो वह को हम इंग्लिश में ही या शी लिखेंगे, लेकिन जो कि यहाँ पे लिखता है तो फिर हम क्या लिखेंगे, ही, ठीक है। तो ही, अब सिंगुलर है तो मैंने आपको कहा था एस या एस लगेगा, ओके, एस या एस लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही राइट्स स्टोरीज, ओके। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस या एस लगेगा, तो इसीलिए ये कैसे चेंज हो गया, ही राइट्स स्टोरीज। देखिए ये था हमारा पॉजिटिव पार्ट, इसमें कहीं भी ना या नहीं या क्या ऐसा नहीं आया, ये था हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए इन्हीं सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, क्योंकि हर चीज के देखिए ये हिस्से होते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक होता है इंटरोगेटिव। तो देखिए नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, देखिए सेम स्ट्रक्चर है, नथिंग ज्यादा चेंज नहीं है, बट अ लिटिल बिट ऑफ चेंज। वो क्या है देखिए कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ओके, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। नॉट क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव डिनोट किया है, तो नेगेटिव है वो ना या नहीं के नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये स्ट्रक्चर में नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, ठीक है। आगे समझ में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या आएगा, डू या डस। ये जो स्ट्रक्चर है देखिए, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ
कि ताकि आप इस चीज को समझ सके। बाकी जो एग्जाम्पल्स में अभी आपको लिखूंगी उससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे यूज होता है, फिर आप खुद से भी इस चीज को ट्राई करेंगे, है ना, अलग अलग सेंटेंस में। तो देखिए इसमें मैंने इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा है, देखिए कि हम डू और डस को कहाँ यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे कि ही, शी, इट, ओके, तो ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हम बोलते हैं, अगर हमारे सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे हम डस का प्रयोग करेंगे। देखिए ये चीज मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताई थी कि प्लूरल के साथ जो है एस नहीं लगेगा। एक एक्सेप्शन मैंने और भी बताया कि आई जो है वो है तो प्लूरल फॉर्म, लेकिन उसके साथ जो रूल्स होते हैं वो लगेंगे इसके जिसमें एस या एस उसमें नहीं लगता। आई के साथ कभी भी एस या एस नहीं लगेगा, उसके साथ प्लूरल के ही रूल्स फॉलो करेंगे। ओके, जैसे कि देखिए मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ। देखिए अब जैसे ये है, देखिए मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, मतलब आई। तो यहाँ पे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ये हमने नेगेटिव स्ट्रक्चर बना दिया, नेगेटिव सेंटेंस बना दिया कि भाई मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए मैं मतलब यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले आई, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आता है देखिए हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब में हम क्या करेंगे, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डस बोला था, लेकिन आई के साथ मैंने आपको अभी बताया कि एस या एस नहीं लगता, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आई डू। ओके, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब आगे आ जाता है देखिए नॉट, जो कि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट तो आएगा, आई डू नॉट। अब आ गया वर्ब प्ले, आई डू नॉट प्ले। अब आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये आपको समझ में आएगा। ये एग्जांपल खास तौर पे मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको आई का जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। जैसे कि देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं हम, वे अंग्रेजी बोलते हैं, इसको हम नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे, वे अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। ओके, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, अब जो कि वे है मतलब प्लूरल फॉर्म है, एक से ज्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे, दे। अब दे देखिए प्लूरल के साथ हम डू या यूज करेंगे या डज, हम करेंगे डू, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दे डू नॉट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे कहीं भी एस या एस नहीं लगा। ओके, अब देखिए इसी चीज को हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। इंटेरोगेटिव क्या होता है, सवाल जवाब करना, क्या तुमने ये किया है, क्या सच में तुम्हारे साथ ये हुआ है। अगर हम ये क्वेश्चन है, जैसे देखिए हम कहते हैं कि वह कहानियां लिखता है। ओके, मैंने ये लिखा वह कहानियां लिखता है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट क्या है, ये है हमारा सिंगुलर। अब इसमें देखिए इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, हल्का सा चेंज हो जाएगा नेगेटिव से। इसमें क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ओके, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, फिर सेम स्ट्रक्चर है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि ये इंटरोगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ नॉट नहीं आएगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसी को हम, एक एग्जांपल है, देखिए वह कहानियां लिखता है, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ क्या वह कहानियां लिखता है, तो इसमें देखिए वह है तो सिंगुलर है, तो हम ये कहेंगे डज ही, क्या वह कहानियां लिखता है, कहानियां। ओके, एक से ज्यादा है तो हम लिखेंगे डज ही राइट्स स्टोरीज, डज ही राइट स्टोरीज। ओके, अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया ये पूरा पॉइंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस इस वीडियो के अंदर ये मैंने इंडिविजुअल स्पेशली इसीलिए बनाया ताकि आप इसके ईच एंड एवरी पार्ट को अच्छे से समझ सके। ठीक है, ये वीडियो जो है उसको आप एक एक चीज देखें, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है मैंने हर चीज का नोट बनाया हुआ है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।